फिगर इट आउट अपना स्टार्ट कर दिया है, वो पेज 191 से स्टार्ट है। इस वाले चैप्टर में एक्सरसाइजेज जो हैं उनका नाम फिगर इट आउट के अलावा कंस्ट्रक्ट के नाम से भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उनको भी एक्सरसाइजेज की तरह ही मानेंगे। तो ये पहला फिगर इट आउट है जो पेज 191 पे इन्होंने अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्कल। जो अभी हम बना रहे थे उसी का रेडियस पूछ लिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए एक्स। तो हमने अभी बताया आपको कि ए एक्स की जो लेंथ है, अगर ये ए बी की लेंथ यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ जो थी, जो इन्होंने 8 सेंटीमीटर मार्क कर रखी है, सो ए एक्स की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, हाफ होगी 8 सेंटीमीटर का, तो ये 4 सेंटीमीटर होगी। ए एक्स की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हाफ होगी, ताकि आप ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ बना सके इस हाफ पार्ट में, और नेक्स्ट वाले हाफ पार्ट में आप नीचे वाला हिस्सा बना सकें। इसीलिए हमने ए बी को ए एक्स और एक्स बी में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एंड नाउ फर्स्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में इन्होंने भी पूछा है, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ ऑफ द सर्कल। तो हमें रेडियस कितनी लेनी है, हमें रेडियस ऐसी लेनी, इतनी लेनी है जो ए एक्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ताकि लेट्स से कि हमने यहाँ पे इसकी रेडियस ये पॉइंट ले लिया सी, हमें रेडियस इतनी लेनी है ताकि सी ए इज इक्वल टू सी एक्स। सी ए बोले तो सी से लेके ए का डिस्टेंस, एंड सी एक्स बोले तो सी पॉइंट से लेके नेक्स्ट वाला सी एक्स बोले तो वो सी से लेके एक्स तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो। ए और सी तक कितना डिस्टेंस था, ए और एक्स तक कितना डिस्टेंस था, ये 4 सेंटीमीटर का था। इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो सी ए हो या सी एक्स हो। अगर आप सी ए नहीं लिखने आते तो आप इसको ए सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इधर से इधर की तरफ रीड कर रहे हैं आप, ए से लेके एक्स तक रीड कर रहे हैं अगर इस डायरेक्शन में, तो ए सी बना दिया मैंने सी ए को। ए सी इज इक्वल टू सी एक्स विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, दैट इज ए एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, बट रेडियस शुड बी टेकन 2 सेंटीमीटर। सो ये 2 सेंटीमीटर की रेडियस होगी इसकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। टेक अ सेंट्रल लाइन ऑफ अ डिफरेंट लेंथ एंड ट्राई टू ड्रॉ अ वेव ऑन इट। ठीक है जी, हम डिफरेंट लेंथ की ले लेते हैं। पहले हमने क्या ली थी, हमने सेंट्रल लाइन जो ली थी वो 8 सेंटीमीटर की ली थी। अब या तो उसको 6 सेंटीमीटर ले लो या 10 सेंटीमीटर ले लो, आपकी नोटबुक में आराम से बन जाएगी। 10 सेंटीमीटर क्या हाफ जो होगा वो 5 होगा, और उसका हाफ जो होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। इसमें जो वेवी पार्ट्स बनेंगे उनकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 2.5 अच्छा नहीं लग रहा, 12 सेंटीमीटर की लेंथ ले लो, ताकि उसका हाफ जो होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा, और उससे बनने वाले दो सर्कल्स जो होंगे उनकी रेडियस कितनी होगी, 6 का हाफ 3 सेंटीमीटर। ये नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप यही करो कि आप एक पूरी लेंथ एक लाइन बना लो अपनी कॉपी में, है ना, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसको हाफ पॉइंट पे इसके 6 सेंटीमीटर मार्क दूंगा, और 0 और 6 के बीच में कितना मार्क होगा, 3 सेंटीमीटर, और 6 और 12 के बीच में कितना मार्क होगा, 9 सेंटीमीटर। आप इतने मार्क्स तो लगा ही लो उस पर, इतनी बार मार्किंग कर लो। और फिर फर्स्ट टाइम फिर अपना कंपास लो, और कंपास को कितना ओपन करना है, कंपास लो, कंपास में पेंसिल लगाओ, पेंसिल थोड़ी शार्प करके लगाओ, इतनी शार्प भी मत करो कि पेपर में छेद हो जाए, इतनी ब्लंट नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही मोटे मोटे सर्कल्स बने, है ना। कंपास लो, उसमें पेंसिल फिक्स करो, उसको ओपन करो। कितना ओपन करना है, 3 सेंटीमीटर। कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लो। कंपास के टिप को यहाँ पे रख दो फर्स्ट टाइम 3 पे, और ऊपर की तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ऊपर की तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर लो। तो ये सर्कल, ये हमारी वेवी वेव बन गई। इसको चाहो तो शेडेड कर लो उस पोर्शन को, शेडेड नहीं करना आते तो ऐसे ही छोड़ दो, बट शेडेड कर लो, बड़े बड़े इस तरह से ब्लॉक्स लगा लो ताकि लगे कि हाँ ये वेवी पार्ट है। और सेकेंड टाइम जो सर्कल बनाओगे उसके टिप यहाँ 9 पे रखना है, और सर्कल नीचे वाले पार्ट में बना देना है, सर्कल नीचे वाले पार्ट में बना देना है। ये बहुत अच्छा सर्कल नहीं लग रहा है, उसको मिटाओ, ये बड़ा फ्लैट सा सर्कल था, है ना। तो ये भी तुम्हारा 3 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बन गया नीचे की तरफ। तो आप इस तरह से 12 सेंटीमीटर की लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सेकेंड और फोर्थ वाला 3 3 सेंटीमीटर के पार्ट्स के
फर्स्ट इसका 3 आएगा, सेकंड 6 आएगा, थर्ड 9 आएगा, तो आप 3 पे रखकर 9 पे रख के 2 सेमी सर्कल्स बना लो. सो यू कैन ड्रॉ वेव ऑन इट. वेव्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, वो जब उनको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि जैसे कि लाइट वेव्स होती हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसीलिए कहा जाता है बिकॉज उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है. तो किस उसके एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को जब शो किया जाता है, इलेक्ट्रिकल को या मैग्नेटिक वाले को, तो वो विद टाइम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है. सो उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो साइनोसॉइडल ही होती है. तो साइनोसॉइडल, इसी चीज़ को हम साइनोसॉइडल कहते हैं, है ना. जो वेव चलती है वो ऐसे ही चलती है, ऊपर से नीचे तक. इसको साइनोसॉइडल ही कहते हैं. आपको साइन फंक्शन आगे पढ़ाएंगे, साइनोसॉइडल वेव्स के बारे में पढ़ाएंगे. अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अभी वेव का ये समझ लो कि वेव्स जो होती हैं उनका शेप कुछ ऐसा होता है. ये भी साइनोसॉइडल ही है ना. पहला वाला जो उसका स्ट्रोक है वो नीचे की तरफ आ गया. बाकी दोनों फिगर्स में फर्स्ट स्ट्रोक जो था वो ऊपर की तरफ आ रहा था. तो ये लेटा हुआ एस सोच सकते हो आप इसको. एस की ओरिएंटेशन एस को पलट सकते हो दूसरे डायरेक्शन में, तो ये एस जैसा लगता है, साइनोसाइडल लगता है. तो आप ये वेव्स बना सकते हो. खैर 12 सेंटीमीटर अपना डिस्टेंस लो, या 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो, या 8 सेंटीमीटर से छोटा लेना है तो 6 सेंटीमीटर भी ले लो. 6 सेंटीमीटर ले लो. 6 सेंटीमीटर को 1.5 के 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो. अब उससे भी ये वेव बना सकते हैं. नाउ थर्ड थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं. उन्होंने कहा है ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन हाफ सर्कल as appearing in the neck of the figure a person. The challenge here is to get both the waves to be identical. This may be tricky. खैर ये कह रहे हैं रिक्रिएट करो फिगर जहां पे वेव्स स्मॉलर बने, स्मॉलर वेव्स बने. स्मॉलर वेव्स बनाने के लिए फर्स्ट वाली फिगर, इससे पहले जब हम वेव्स बना रहे थे तो वेव्स सर्कुलर थी, बिल्कुल परफेक्टली सर्कुलर थी. इसका मतलब उसका ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा बराबर था. तो लेट्स से कि दो सर्कल्स इन्होंने बना ही रखे हैं, इन्होंने ये दो सर्कल्स दे ही रखे हैं. ये सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है. अगर आप एक बार सोच लोगे इसके बारे में, देख लोगे इसको, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. ये दो सर्कल्स आपने बना रखे हैं. अगर आप इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन डालोगे ना, तो ये दोनों सेमी सर्कल्स जो बन रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों बराबर ही हैं. ये दोनों बराबर ही हैं. ये क्या कह रहे हैं, रिक्रिएट द फिगर वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन हाफ द सर्कल. इसमें हाफ द सर्कल ही बन रहे हैं. इस वाले में हाफ बन रहे हैं. ये वाला भी ऊपर वाला अपर हाफ है और ये नीचे वाला भी लोअर हाफ है. क्यों हाफ है? क्योंकि ये वाला जो लाइन थी ये इस वाले सर्कल के भी सेंटर से गई, दूसरे वाले सर्कल के भी सेंटर से गई. जब सेंटर से लाइन पास होगी तो वो सर्कल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगी. अब लेस देन हाफ द सर्कल के लिए, है ना, रिक्रिएट बट द वेव्स आर स्मॉलर. ऐसी वेव बनाना जहाँ पे लेस देन, ऐसी वेव बनाना जहाँ पे जो वेव्स हैं वो स्मॉलर हो देन हाफ द सर्कल. उसके लिए क्या करो, उसके लिए बजाय अभी आपने जो अपनी कॉपी पे एक सीधी लाइन बनाई थी, सीधे की बजाय इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से पॉइंट कर रहे हैं ना, इससे पहले हमने ये वाली लाइन बनाई थी ऐसे करके, जिसने दोनों डिवाइड कर दिया था बराबर. अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन टेढ़ी बना दो, टेढ़ी बना दो. टेढ़ी बना दोगे तो ये ऊपर वाली वेव का लेस देन हाफ द सर्कल है. हाँ, ये वाला हिस्सा छोटा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है, लेस देन हाफ द सर्कल है. सिमिलरली ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि ये लाइन सीधी नहीं बनी है इसलिए आपको अजीब लग रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्लियरली नहीं गुजरी है. तो शायद ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला छोटा बड़ा लग सकता है. लेकिन ये वाली वेव भी जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू दिस पार्ट ऑफ द सर्कल. सो दिस पार्ट इज लेस देन हाफ द सर्कल, ऊपर वाला पार्ट बिकॉज इज मोर देन हाफ द सर्कल. नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो. अब की बार क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इंटरसेक्शन के थ्रू गुजारते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगी. आपकी कॉपी में ए ऐसे, क्या बोलते हैं भाई लोग, ऐसे ही बना सकते हैं. और अब हम बोले कि ये जो आपके वेव वाले पार्ट है, इस वाले की वेव नीचे की तरफ है और ये वाली वेव जो है वो ऊपर की तरफ है. तो क्या वेव फॉर्म जो बन रही है, ये लेस देन हाफ द सर्कल है. हाँ, ये लेस देन हाफ द सर्कल है.
ये हम सिमेट्री से बता सकते हैं। आने वाले टाइम में हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम इसको प्रूव करके भी बता सकते हैं आपको कि लेस देन हाफ द सर्कल क्यों बन रही है जब हम लाइंस को इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम हॉरिजॉन्टल उनको टिल्टेड लाइंस बनाते हैं। तो आप इस तरह से इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन यू शुड मेक अ टिल्टेड लाइन। या तो ऊपर की तरफ टिल्ट कर दो या नीचे की तरफ टिल्ट कर दो। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही गुजरना है जहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये वेव्स, अब जो सेकंड वाले फिगर, इस फिगर में मैंने जो ये वेव्स बनाई है, ये तुम्हें इस तरह से नहीं बनानी, या इससे पहले भी जो हमने वेव्स बनाई थी इस तरह से, ये लाइन हमने ये ले ली थी और बोला था कि ये इसकी फर्स्ट वेव है, ये भी टेढ़ी लाइन बनाई थी, और ये सेकंड वेव है। ये वेव्स टेढ़ी लग रही हैं, हम चाहते हैं कि ये वेव्स, ये वाली लाइन जो है हमें टेढ़ी लग रही है, हम चाहते हैं कि ये लाइन सीधी हो जाए। तो आप अपने सर्कल्स को ना, अपने सर्कल्स को इस तरह से इंटरसेक्ट कराओ कि वो एक लाइन में ना रखे हुए। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे, मैं ये कह रहा हूँ अपने सर्कल्स को सीधा ना बना के, अपने सर्कल्स को एक के बराबर में एक ना रख के, आप उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना यहाँ पे रख दो। दूसरा सर्कल जो बना रहे हो वो सर्कल यहाँ बना दो, दूसरा सर्कल यहाँ बना दो। सॉरी, ये देखो इंटरसेक्ट नहीं करता। फर्स्ट वाले दो सर्कल्स को भूल जाओ। अभी मैं और सर्कल्स बनाने, दो सर्कल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो किसी एक गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। हाँ, देखो ये भले ही इक्वल नहीं बन रहे बट आई थिंक मेरा आइडिया इसमें ठीक रहेगा। कि पहले मैं ये कह रहा था कि इन दोनों को ऐसे अगर एक लाइन पास करोगे थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब इस वाले में तुम ऐसे पास कर दो, अगर आप बहुत ही कीन है वेव बनाने के लिए जो कि वेव स्ट्रेट हो, तो अब ये वाली लाइन जो आपने पास करी है उसमें आपकी जो वेव्स बन रही है लेस देन हाफ द सर्कल भी है और वो सीधी भी है, बिकॉज आपको ओसीडी है, आपको सीधा ही बनाना है इन दोनों वेव्स को। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दे आर वेव्स विद स्मॉलर देन हाफ द सर्कल। ये जो लिखता है स्मॉलर देन हाफ द सर्कल, स्मॉलर देन हाफ द सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से भी आप वेव्स बना सकते हो।